वेलकम एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कहता है 12x फैक्टराइज है। पहला है इसमें 12x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इसको सीधे आप ऐसे बनाइए जो 12x स्क्वायर, इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, तो दैट इज माइनस 4x माइनस 3x, ये दोनों ऐड होके माइनस 7x भी हो जाएगा। और 12x स्क्वायर को 1 से गुना करते हैं तो 12x स्क्वायर आता है, तो माइनस 4x को माइनस 3x से गुना करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, तो प्लस 12x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। इसके बाद दैट इज इक्वल टू, अब इसमें x कॉमन लेते हैं तो दैट इज 4x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 12 भी 4 से डिविजिबल है और 4 भी है, इसीलिए हम 4x ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि 4x से आप डिवाइड कीजिएगा 12x स्क्वायर को, और माइनस 1, और फिर क्या लिखे हैं माइनस 3x प्लस 1 है, तो यहां पर आप माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो इट इज 3x, क्योंकि जब आप रिमूवल ऑफ ब्रैकेट जब होगा तो माइनस 1 को 3x से गुना करेंगे तो वी विल गेट माइनस 3x, और यहां पर माइनस 1 आ जाएगा। इसलिए जो जब हम ब्रैकेट का रिमूवल करेंगे तो इस माइनस से इस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन के साथ हमारा ये प्लस का साइन आ जाएगा, और 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन से 1 आ जाएगा। सो इट इज 4x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1। दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं जो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 लिख सकते हैं हम। 2x स्क्वायर को 3 से गुना करते हैं तो 6x स्क्वायर आता है हमको, तो 6x को x से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, और 6x प्लस x आपका मिडिल टर्म भी हो जाता है। अब इसमें 2x कॉमन ले सकते हैं हम, तो इट इज x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लीजिए तो इट इज x प्लस 3। शो अब x प्लस 3 दोनों में है तो x प्लस 3 आप कॉमन लेते हैं तो इधर आपको क्या बचेगा, दैट इज 2x, और यहां पर प्लस 1 है तो प्लस 1। सो आवर आंसर इज x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। तीसरा देखिए 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दैट इज माइनस 36x स्क्वायर आएगा। तो अगर हम 9 चौक 36, 9 को 4 से गुना करते हैं तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको 5 भी आ जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x। तो इस दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 36x स्क्वायर भी आ जाएगा, और 9x माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 5x माइनस 6। इट इज, अब देखिए इसमें x दोनों में है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो एक 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो इट इज 3x, तो x प्लस 3 2x प्लस 3, 3 गुना 6, 6x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर 9x है तो 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 9x। इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 और 6 दोनों आपका क्या है, दोनों का एक फैक्टर 2 है, तो इसीलिए हमने 2 ले लिया, तो इट इज 2x, और यहां पर भी प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि जब हम रिमूवल ऑफ ब्रैकेट करेंगे तो माइनस 2 को प्लस 3 से गुना करेंगे तो वी विल गेट माइनस 6। अब देखिए दोनों में 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 आप कॉमन ले लीजिए, और इधर आपका बच गया 3x माइनस 2। चौथा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, जो हमने 4 पैटर्न आपको बताया था वैसे ही चारों पैटर्न पर लिया है ये भी बुक में। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो वी कैन राइट इट इज 3x स्क्वायर 4 तिया 12, तो माइनस 4x प्लस 3x अगर हम करेंगे तो वी विल गेट माइनस x, और माइनस 4 को 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर, तो माइनस 4x को 3x से गुना करेंगे तो वी विल गेट माइनस 12x स्क्वायर, एंड इट इज माइनस 4। अब इसमें देखिए सिर्फ x कॉमन आएगा, तो इट इज 3x माइनस 4, और यहां पर प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए तो इट इज 3x माइनस 4, क्योंकि 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है। सो इट इज, अब दोनों में 3x माइनस 4 है तो 3x माइनस 4 आपका कॉमन हो गया, और इधर x बचा तो इधर x, और इधर प्लस 1 बचा तो दैट इज x प्लस 1, दैट इज आवर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 5। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का चारों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 5 है, तो क्वेश्चन 5 सॉल्व करने से पहले ये भी फैक्टराइज का है, तो हमें याद है रिमाइंडर थ्योरम भी हमने पढ़ा था, रैशनल रूट थ्योरम भी पढ़ा था, इंटीग्रल रूट थ्योरम भी पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा था, तो हम चारों का इस्तेमाल करेंगे और हम इस क्वेश्चन सबको सॉल्व करते चलेंगे। देखिए पहला है आपका क्या, जो x क्यूब
माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो हमने इंटीग्रल रूट थ्योरम में देखा था जो लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए, तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, और जिस फैक्टर के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उससे हम फैक्टर फाइंड आउट, मतलब ये जो है गिवन पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर होगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 2 का आपका क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस 2, यही दोनों फैक्टर होगा। तो आप लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब हम P1 अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1² माइनस 1 प्लस 2। तो दैट इज 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो P1 इक्वल टू 0, इट मींस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ Px। एक आपका फाइंड आउट हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर एक भी निकल गया तो इससे भाग दे दीजिएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसका कोसेंट आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोसेंट आ गया तो फिर उसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हो सकता है आपका। या नहीं तो इसी पर अगर आप निकालते हैं तो उस पर भी देखिए, p माइनस 1, तो इट इज माइनस 1 टू द पावर क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1² माइनस माइनस 1 प्लस 2। तो इट इज माइनस 1, इट इज माइनस 2, इट इज प्लस 1, इट इज प्लस 2। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं जो इट इज, ये कैंसिल हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। p माइनस 1 का भी वैल्यू हमारा 0 है। अब देखिए ये 1 था तो यहां पर x के साथ हमने माइनस 1 लगा दिया फैक्टर बनाते वक्त, और जब ये माइनस 1 है तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1, क्योंकि इट इज माइनस, इट इज प्लस 1। वेरी गुड। और हाँ ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो x प्लस 1 इज द फैक्टर, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ Px। दूसरा फैक्टर भी हम फाइंड आउट कर लिए इसी से, फैक्टर थ्योरम से ही। अब देखिए क्या होता है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो ज्यादा से ज्यादा फैक्टर इसका 3 ही होगा, याद रखिएगा, ज्यादा फैक्टर नहीं होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 ही फैक्टर होगा। x को x से मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो x² तक हम पहुंच चुके हैं, अब x क्यूब तक के लिए। अब देखते हैं एक बार p2 निकाल के, p2 अगर निकालते हैं तो दैट इज 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2² माइनस 2 प्लस 2। तो इट इज 8 माइनस 8 माइनस 2 प्लस 2। तो ये भी यहां पर हम देख रहे हैं जो कैंसिल होकर 0 आ गया। इट मींस x माइनस 2, यहां पर 2 है तो यहां पर माइनस 2 हो गया, फैक्टर बनाते वक्त इज द फैक्टर ऑफ Px। इसीलिए हम कह सकते हैं जो x क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू, ये तीनों जो फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया। इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका 5 का दूसरा, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें लेट Px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, तीनों माइनस में है, ठीक है। अब देखिए ये भी, इसको भी हम इंटीग्रल रूट थ्योरम के हिसाब से देखते हैं। तो यहां पर भी क्या देखते हैं, जो लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो आप कांस्टेंट टर्म का आपका क्या होगा, -5 का फैक्टर प्लस माइनस 1 होगा और प्लस माइनस 5 होगा। हम इसी चारों वैल्यू पर चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। सपोज दैट वी आर गोइंग टू फाइंड P1, तो P1 बराबर क्या होगा, दैट इज 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1² माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो ये देख रहे हैं जो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। हटाइए इसको, P माइनस 1 देखिए, तो माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1² माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। तो इट इज माइनस 1, इट इज माइनस 3, इट इज प्लस 9, इट इज माइनस 5। तो देख रहे हैं जो इट इज माइनस 9 प्लस 9 कैंसिल हो गया तो इट इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 आ गया, ठीक है। अब यहां पर तो p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसका अर्थ हुआ जो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ Px। फैक्टर ऑफ Px एक निकाल दिए। इस बार दूसरा तरीका हम अपना लेते हैं। इस बार ये इससे हुआ था, अगर इससे नहीं होगा तो कोई और स्प्लिटिंग टर्म वाला जो है उसको भी, या डिवीजन मेथड से भी हम कर सकते हैं। तो ये देखिए आप क्या कीजिए, एक तो फैक्टर आपका निकल गया, तो दैट इज x प्लस 1 आपका निकला है। एक्स क्यूब माइनस 3x² है माइनस 9x माइनस 5। अब इसको x प्लस 1 से भाग दीजिएगा तो इट इज x², तो x क्यूब प्लस x²। p माइनस 1 इक्वल टू 0 आया था तो x प्लस 1 आपका फैक्टर हुआ था।
इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, इतना आ गया, इट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9x। इसको माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x। ये साइन प्लस हो जाएगा, ये भी साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होता है डिवीजन में, जानते हैं आप। इसको काट दीजिए, इट इज माइनस 5x और माइनस 5, और माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दैट इज माइनस 5x माइनस 5। तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो आप कह सकते हैं जो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 है। किसी भी डिवीजन में देखते हैं रिमाइंडर 0 होता है तो डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर और कोसेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। वही चीज हमने लिखा है यहां पर, और कुछ नहीं लिखा है। तो इट इज एक्स प्लस 1। अब इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम आराम से बना सकते हैं, तो कर्ली दे दीजिए, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x। तो इट इज माइनस 4x और माइनस 5x स्क्वायर भी आ जाता है हमारा माइनस 5, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और इसमें x कॉमन लीजिएगा तो इट इज x माइनस 5, और यहां पर प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो इट इज x माइनस 5। तो आप देख रहे हैं इट इज x प्लस 1 और x माइनस 5 दोनों में है तो x माइनस 5। अब इस दोनों में x माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5, इधर x बचेगा और इधर प्लस 1 बच रहा है, तो दैट इज योर आंसर, इतना इक्वल टू इतना आ गया। तीसरा देखिए, कहता है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो अब देखिए 20 का फैक्टर कौन कौन सा है। यहां पर भी लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो इसका अर्थ है जो कांस्टेंट टर्म का जितना फैक्टर होगा उसी पर हम चेक करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमारा 0 हो जाए तो हम फैक्टर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, इतना फैक्टर है। 3 3 6 6 2 12 टू फैक्टर है, एक प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस साइन के साथ। तो देखिए हम अगर माइनस पर हम देखिए सब यहां पर टर्म पॉजिटिव है तो 1 पर तो 0 नहीं होगा। अब हम माइनस पर देखते हैं, तो अगर हम लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 प्लस 20, दैट इज, अब हम p माइनस 1 अगर फाइंड आउट करें तो दैट इज माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। तो इट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, तो दैट इज माइनस 33 प्लस 33, और ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। तो p माइनस 1 का वैल्यू 0 है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो x प्लस 1 इज द फैक्टर, इसलिए हम कह सकते हैं जो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, इज द फैक्टर ऑफ px। ये हमारा x प्लस 1 है, क्योंकि माइनस 1 पर है तो यहां पर प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। अब x प्लस, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसे हम फिर हम इसमें डिवाइड अगर कर दे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। जो कोसेंट आएगा वो क्वाड्रेटिक होगा, जैसे इसमें क्वाड्रेटिक आया था ना, और फिर उसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को, तो यहां पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस, और एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कट गया और 13x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा तो इट इज 12x स्क्वायर प्लस 32x। अब अगर 12x से गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 12x, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, ये भी माइनस ये सब्ट्रैक्ट हो गया 0, और ये 32x में से 12x माइनस 12x है तो इट इज 20x। अब ये आ गया 20x प्लस 20। अब हम 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 20x प्लस 20, और ये भी माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया। देखिए अब क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, it can be written as x plus 1 into x square plus 12x plus 20। अब हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम आराम से इसका भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इट इज x plus 1 x square plus 10x plus 2x plus 20, that is equal to x plus 1, x कॉमन ले लीजिए तो x plus 10 और फिर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x plus 10 आ जाएगा आपका। यहां पर कर्ली को क्लोज कीजिए, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 10 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, इधर x बचा इधर प्लस 2,
तो हम कह सकते हैं जो एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस इंटू एक्स प्लस 2, ये तीनों है। या फिर आप जैसे -1 इक्वल टू फाइंड आउट किया है तो पॉलिनोमियल x -1 x इक्वल टू -1 इक्वल टू 0 आया है, वैसे ही x का यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का फैक्टर में हमारा +10 और -10 दोनों है, तो x इक्वल टू -10 जब हम पुट करेंगे तो भी वहां पर भी हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, p-2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, तो वैल्यू जो होगा वो पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है 2y³ प्लस y² माइनस प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर रैशनल रूट थ्योरम में है जो इसका फैक्टर -1 का प्लस -1, 2 का प्लस -2 और दोनों के क्या कहते हैं फ्रैक्शन मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट जो है, तो उसमें आ जाएगा प्लस -1/2। इस पर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 6 डाटा है, मतलब 6 फैक्टर है, इस पर हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। तो लेट px इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम p1 फाइंड आउट करें तो इट इज 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो यहां पर भी ये कैंसिल हो गया और ये हमारा 0 आ गया। तो p1 इक्वल टू 0 इट मींस क्या, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इज द फैक्टर ऑफ px। अब एक फैक्टर आ गया तो इसको डिवाइड कर दीजिए और फिर क्वाड्रेटिक में निकाल लीजिए आप। तो x माइनस 1 से आप डिवाइड कीजिए, ये y है, सॉरी इसको py इक्वल टू लिखिए, पॉलिनोमियल इन y है तो दैट इज py इक्वल टू इतना। सो हम कह सकते हैं जो y माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ py। अब आप क्या करेंगे तो y माइनस 1 से डिवाइड करेंगे किसको, तो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो इसको हम 2y² से गुना करते हैं तो दैट इज 2y³ आ जाएगा और -1 को 2y² से गुना करेंगे तो माइनस 2y², ठीक है। ये माइनस ये प्लस कट गया, इट इज 3y² माइनस 2y, ठीक है। अब इसको 3y से गुना कीजिए, प्लस 3y से गुना करते हैं तो इट इज 3y² और ये हो जाएगा माइनस 3y, इट इज माइनस इट इज प्लस, ये कैंसिल हो गया, प्लस 3y में से माइनस 2y घटेगा तो दैट इज y और ये -1 यहां पर उतर जाएगा। अब y माइनस 1 तो दैट इज प्लस 1, तो y माइनस 1 से y माइनस 1 भी कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो आप देख रहे हैं यहां पर हम कह सकते हैं जो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इसको तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इट इज y माइनस 1 कर लीजिए दीजिए 2y² प्लस 2y प्लस y, तो 2y प्लस y दैट इज इक्वल टू 3y और 2y² इंटू प्लस 1 दैट इज 2y²। तो यहां पर भी हमारा क्या आ जाएगा, कि 2y को y से गुना करेंगे तो 2y² आ जाएगा, इट इज 1 दैट इज इक्वल टू y माइनस 1। अब यहां पर 2y कॉमन ले लीजिए तो ये y प्लस 1 आया, यहां पर प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो इट इज y प्लस 1 आ गया आपका, देयरफॉर इट इज y माइनस 1। अब y प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, दोनों में y प्लस 1 है तो इधर क्या बचेगा आपका 2y और इधर प्लस 1 बच रहा है तो दैट इज इतना। सो 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 1 इंटू y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। तो ये था आज का चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ आइडेंटिटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस चैप्टर पर आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।